हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों सीक्वेंस सीरीज को मैं वन शॉट में लूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज के बारे में बताता हूँ बच्चों। जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है इससे जेईई मेन में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेईई एडवांस में भी कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका वन शॉट लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे बच्चों एपी और एम पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे जीपी और जीएम। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एचपी और एचएम, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, फिर हम तीनों का रीजन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन क्या होता है। इस पर जेईई मेन में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। ठीक है, जिसमें एपी और जीपी दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, और आखिर पढ़ेंगे अपन सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन में हम पढ़ेंगे वीएन मेथड ऑफ डिफरेंस और समय से के बहुत सारे तरीके। ठीक है, तो जेईई मेन में एक क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली इसी पार्ट से आता है। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस इन सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहोगे सर सीक्वेंस इन सीरीज में, तो ये जो सीक्वेंस टर्म है, इस सीक्वेंस टर्म का क्या मीनिंग है। सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि जो सीक्वेंस टर्म है इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दे रखे हैं जिनमें कोई रूल लग रहा हो, तो उसको सीक्वेंस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर देखोगे आप, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1, 4, 9, 16। ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर का क्यूब देख लीजिए, क्या होता है 1, 8, 27, 81, इस तरीके से। ठीक है 81 नहीं तो 64। तो इस तरह से नंबर दिए जाएंगे तो वो कहलाएगा सीक्वेंस। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो देखिए देखिए ये देखो, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है ना, देख पा रहे हो आप आराम से, और नीचे ये नेचुरल नंबर के क्यूब है, तो ये सीक्वेंस कहलाएगी। अब आप कहोगे सर अगली टर्म आ रही है बेटा प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों, ये एक डेफिनेट रूल होता है, ये एक डेफिनेट रूल होता है, मतलब सीक्वेंस ही होती है। सीक्वेंस में अगर एक डेफिनेट रूल काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए हर टर्म में आप कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगी। या फिर किसी भी टर्म को किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ और वो अगली टर्म आती जाए, तब भी वो प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम दिखाएं, देखिए ये आप अगर एग्जांपल देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करोगे तो सेकंड आ जाएगी, सेकंड में 1 ऐड करोगे तो थर्ड आ जाएगी, थर्ड में 1 ऐड करोगे तो ये अगली आ जाएगी। तो ये आपकी कहलाएगी प्रोग्रेशन। अच्छा, अगला देखिए, अगर आप ये जो भी एग्जांपल है, इसमें अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगले टर्म आ जाएगी, इसको 2 से करोगे तो ये आ जाएगी, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर आगे टर्म्स आती जा रही है। तो आप एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी जिस भी सीक्वेंस में कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड करने पर अगर नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगी बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन एपी कहते हैं। और जिस वाली सीक्वेंस में कोई भी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे अगले टर्म आ रही, तो वो कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके सामने आती है बेटा सीरीज क्या होती है। जैसे चैप्टर का नाम है ना सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस हमने पढ़ ली, अब सीरीज क्या होती है। तो सीरीज क्या होती है बच्चों, जो आपकी प्रोग्रेशन की या सीक्वेंस की टर्म के बीच में अगर प्लस और माइनस लगा दोगे, तो जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वही आपका सीरीज होगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हर एक टर्म के बीच में प्लस लगा दिया, तो अब ये सीरीज बन जाएगी। अगर नहीं लगा होता तो ये सीक्वेंस कहलाती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी सीरीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसा कि अभी एग्जांपल लिया था आपने कि किसी भी सीरीज के फर्स्ट टर्म में अगर कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड करो और नेक्स्ट टर्म आ जाए, और उसमें भी फिक्स कांस्टेंट 1 ऐड करो अगली टर्म आ जाए, तो वो आपकी कहलाती है कौन सी प्रोग्रेशन है बच्चों, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपन, देखिए 1 में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया तो क्या आ गया 2, 2 में 1 ऐड किया तो आ गया 3। ठीक है, 3 में 1 ऐड किया तो 4, तो इस तरीके से ये आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है अब बात करते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्टिंग से देखो, nth टर्म 2 तरह की होती है, एक तो आप सीरीज में स्टार्ट कर रहे हो वहां से, और एक बार एंडिंग से भी पूछे जाते हैं जेईई मेन में क्वेश्चन बच्चों, है ना। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d, और जो एंडिंग वाला होता है उसका होता है l - n - 1 × d। l क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होगा कॉमन डिफरेंस, अगर स्टार्टिंग से पूछा गया है तो।
अगर एंडिंग से पूछा गया है तो एल होगा लास्ट टर्म, एन होगा नंबर ऑफ टर्म और डी होगा कॉमन डिफरेंस। अब इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये जो आपकी सीक्वेंस दे रखी है उसकी आपको कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों, टेनेट टर्म, ठीक है। अब टेनेट टर्म का फॉर्मूला आप बताइए, अगर ढंग से देख पा रहे हो तो फर्स्ट टर्म तो आपको क्या दिख रही है, इसकी 1 दिख रही है। कॉमन डिफरेंस अगर देखोगे तो कॉमन डिफरेंस जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो 3 आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछी गई है बस 10वीं। तो आपका जो फॉर्मूला है एनेट टर्म का उसमें ये सारी चीज़ें रख देना। जैसे एनेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई थी, d की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 10 हो गई। ये रख दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 28। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, रिवीजन के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि हर फॉर्मूले का एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ साथ फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन जरूर कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए फॉर्मूले पर, ठीक है ना, ठीक है। तभी आपको एग्जाम में याद आ पाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो हम तो ये मानते हैं हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए आपको रिवीजन के टाइम पर, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और जल्दी हो जाए, है ना, ठीक है। 5-5, 6-6 घंटे आप एक चैप्टर पर नहीं लगा सकते हैं ना, इसीलिए हम वन शॉट बना रहे हैं जो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाए और आपको बेनिफिट भी मिले, है ना, ठीक है। हम देख रहे हैं इंटरनेट पर 6-6, 7-7 घंटे के वन शॉट आ रहे हैं। आप बताइए अगर कोई बच्चा एक चैप्टर को 6 से 7 घंटा देगा तो वो कैसे 30 चैप्टर रिविजन करेगा मैथमेटिक्स के, ठीक है। फिर केमिस्ट्री कब करेगा, फिजिक्स कब करेगा, है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये एपी की सीक्वेंसर की, इसमें 100 टर्म पूछे बच्चों, कहाँ से, एंडिंग से। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बच्चों, फर्स्ट टर्म तो क्या दिख रही है आपको, फर्स्ट टर्म दिख रही है आपको 1 दिख रही है, कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, लास्ट टर्म यहाँ दिख रही है 999। तो सीधा फॉर्मूले में रखते हैं अपन इसको, ये अपन ने भी पढ़ा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर L क्या है लास्ट टर्म है, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछी गई है, यहाँ क्या पूछी गई 100 है ना, D क्या है कॉमन डिफरेंस। ये सारी वैल्यू अगर मैं रख दूंगा फॉर्मूले में तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रख लिया भाई, तो आंसर आ जाएगा अपना 801। आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं सम, जो एपी का सम होता है सभी टर्म्स का सम, मतलब T1 T2 और सभी टर्म्स का सम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला और होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए ये वाला, एक तो था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगला था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये tn होता है लास्ट टर्म। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए और हमको समझ में भी आ जाए। जैसे आपको बोला गया है एपी में सम ऑफ जो टर्म्स है वो दे रखा है 400, फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो ये सीधा फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना सीधा, ये हम अच्छे जानते हैं, अभी पढ़ा अपन ने फॉर्मूला। इसमें देखो एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ये एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। तो सारी वैल्यू रखकर आप एन आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने रख भी दिया है यहाँ पर। ये सारी वैल्यूज आप रखिए, सारी वैल्यू रखकर आप एन निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू रख दीजिए, ये रखी मैंने, ठीक है। अब ये रिजल्ट आएगा, इसके बाद एक एन में क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा आराम से, मतलब इस वीडियो को यहाँ रोक कर इसको सोल्व करिए, कैलकुलेशन को जरूर आपको करना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एचएन का फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहा जाता है बच्चों कि एपी में अगर आपको टर्म्स रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट सेकेंड लास्ट, है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है उनका सम सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है, थर्ड का थर्ड लास्ट टर्म के बराबर होता है। जैसे ये प्रॉपर्टी होती है एपी में। तो देखिए ये देखो मैंने बोल दिया, देखो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम और थर्ड लास्ट का, इनका सबका सम क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको कैसे ये कहाँ काम आएगा, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं जिसमें ये प्रॉपर्टी लगा के जल्दी आंसर आ जाएगा, वरना तो आप एपी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डबल टाइम जा सकता है। जेई के एग्जाम में हमको टाइम बचाना होता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर दे रखा है कि ये 4 टर्म्स किस में दे रखी बच्चों, एपी में दे रखी, तो बी निकाल रहा है वो। अब आप मुझे बताइए अगर चारों टर्म एपी में है तो आप अगर वो पुराना लगाओगे कि ये ए है, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकेंड और थर्ड टर्म के बराबर होना चाहिए, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के। तो ये करने पे देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो आराम से ये हो गया फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड, इनको जब सोल्व करोगे तो ये ए और ए 2a आ रहा है बच्चों, ये कट जाएगा आपस में और डायरेक्ट बी निकल जाएगा। देखिए ये 2a से 2a कट जाएगा और सोल्व कर लेना आराम से, बी की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगी -3। कितनी जल्दी निकल गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए। हर एक प्रॉपर्टीज पर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, है ना बच्चों, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी एपी में आपसे कहा था किसी भी सीक्वेंस में जो nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकाल जाती है बच्चों, Sn माइनस Sn-1, ठीक है। Sn मतलब अगर आपको Sn दे रखा है, n टर्म तक का सम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर s की जगह n की जगह n रखा होता है। और Sn- कैसे निकालोगे बच्चों, जहाँ भी n आएगा वहाँ पर n की जगह, जहाँ भी Sn में n आएगा वहाँ n की जगह n-1 रख दोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए ये Sn दे रखा है, एपी में जो nth टर्म तक का सम दे रखा है, एपी जीपी जो भी मान लीजिए, है ना। अब Tn कैसे निकालोगे, तो Tn का फॉर्मूला हमने वही लिखा था, क्या, Sn माइनस Sn-1। देखो Sn तो यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, देखो ये पूरा दे रखा है। अब आपको कहे सर Sn-1 कहाँ से निकालूंगा, तो आपको करना क्या है बच्चों, इसी फॉर्मूले में जहाँ n आ रहा है ऊपर, इन जगह पर n की जगह n-1 रखना है, ठीक है। तो ये रखिए, ये रखने पर आपको देखिए ये रखा मैंने, जहाँ भी n आ रहा था यहाँ पर वहाँ पर n-1 रख दिया। और अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास Tn टर्म आ जाएगी, आराम से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए कैलकुलेशन आप सोल्व करते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना, ओके। तो ये हमने कर लिया आराम से, आगे चलते हैं। अब ये कहा जाता है बच्चों अगर ABC AP में है तो अगर तीनों AP में कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड किया गया है, फिक्स कांस्टेंट तीनों में सेम कांस्टेंट ऐड किया गया, तब भी वो आपकी जो सीक्वेंस है वो AP में रहेगी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ K ऐड कर दिया है, देखो तब भी किस में रहेगी बच्चों, AP में। अगर इस कांस्टेंट K को तीनों टर्म्स से सब्ट्रैक्ट किया जाता तब भी ये किस में रहती बच्चों, AP में। ये अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला, अगर तीनों टर्म्स को किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करोगे तब भी AP में रहेगी, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बदल जाए लेकिन रहेगी ये AP में ही, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन करने पर भी AP में रहेगी, फिक्स कांस्टेंट से सभी टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो। पर ध्यान रखना K 0 ना हो जाए, क्योंकि 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये आराम से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब AP में अगला बताया जाता है कि अगर तीन टर्म AP में होती है बच्चों तो एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ता है, वो रिजल्ट होता है 2b = a+b, ठीक है। वो आता कैसे है, देखो अगर ये AP में दे रखा है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b - a, और इन दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, c - b। इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 2b = a+c। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, मतलब बीच वाले टर्म का 2 गुना एंड वाले टर्म्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, ये तीन टर्म किस में दे रखी है बच्चों, AP में दे रखी है और वो x पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर बीच वाली टर्म का 2 गुना एंड वाली टर्म्स के सम के बराबर होगा, यही तो है। तो आप लगाइए बीच वाली टर्म का 2 गुना एंड वाली टर्म के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी लोगरिथम में यहाँ बेस नहीं दे रखा तो हम बेस मान लेंगे, बेस दोनों का क्या है 10 है। जब भी अलजेब्रा में बेस नहीं दिया जाता हम 10 ही मानते हैं उसको। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लोगरिथम में बच्चों कि जो मल्टीप्लायर है वो कहाँ आ जाएगा, सीधा पावर में, है ना। और अगर लोगरिथम का बेस सेम होता है बच्चों तो आप अच्छे जानते हो कि लोगरिथम का प्लस मल्टीप्लाई होता है, प्लस किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में, यस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए ये तो आ गया पावर में, तो x² बन गया। 2 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। इसके बाद दोनों तरफ लोगरिथम है तो अंदर का जो पार्ट है वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो x² कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। ये लो x² 16 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। आप कह सकते हो सर +-4 क्यों नहीं आया, क्योंकि लोगरिथम के अंदर आ रहा है, भी लोगरिथम के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव वाला अपन ने नहीं ले लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया आराम से। अब अपन चलते हैं आगे। हाँ, अब IIT के कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। JEE एडवांस 1998 में क्वेश्चन आया हुआ था AP का। एक देखो रिवीजन के टाइम पे हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करना चाहिए और एक दो क्वेश्चन अच्छे भी करने चाहिए ताकि अच्छा रिवीजन हो जाए। अब आपको बोला गया है तो Tm टर्म दे रखी 1/n, Tn टर्म दे रखी 1/n और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो पूछ रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों कि आप सोल्व करो Tm टर्म, पहले तो आप फर्स्ट टर्म को a मान लो, कॉमन डिफरेंस को d मान लो, वो करके Tm टर्म निकालो n की फॉर्म में, फिर Tn टर्म निकालो m की फॉर्म में, a और d निकाल के फिर यहाँ रखिए तब जाके निकालो। एक तो ये होगा लॉन्ग मेथड,
लेकिन हमको थोड़ा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनना है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको जल्दी करने के लिए m और n की वैल्यू कुछ इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा m की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो। उससे देखो क्या फायदा होगा, जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 ली, m की वैल्यू 2 ली, और ऑप्शन में भी वही सारी वैल्यू रख देना, ठीक है। ओके, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। जैसे m की वैल्यू 1 रखी तो कितना है t1 टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 2, क्योंकि n की जगह 2 रखा था। ऐसे ही n की जगह 2 रखा तो m आया था 1, तो t2 1 आ गया, ठीक है। ओके, अब आप m और n की जगह क्या रखोगे, 1 और 2 रखो, तो ये ऑल ओवर किसके बराबर आएगा, t2 के बराबर। और t2 मतलब सेकंड टर्म तो यही दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बच्चों, 1 दे रखी थी। तो देख लो ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा, जो 1 दे रहा था वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। कितनी जल्दी होगा, जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो स्मार्ट वर्क दिखाइए, है ना। आराम से इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये तो अपना कर ही लिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाने, ये भी आईआईटी में कभी न कभी पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें क्या था, इन एपी पी टर्म तक का सम दे रखा था, क्यू टर्म तक का सम दे रखा है पी, तो वो पी प्लस क्यू टर्म तक का सम पूछ रहा है। यहाँ भी देखो इसको सोल्व करने का वही तरीका है। एस एन का फॉर्मूला आपको आता है, फर्स्ट टर्म को ए मानना, कॉमन डिफरेंस को डी मानना, और सोल्व करना पी की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। लेकिन हमको समय बचाना है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो एपी में यहाँ भी पी क्यू दे रखा है, यहाँ भी पी क्यू दे रखा है, ऑप्शन में भी पी क्यू दे रखा है, तो क्यों नाम पी और क्यू की वैल्यू कुछ रख दें, ठीक है। तो जैसे आपने पी की वैल्यू 1 रख दी और क्यू की वैल्यू 2 रख दी, और ऑप्शन में भी रख देना सारा, ठीक है। तो ये रखने के बाद आपको तो ये रख दिया, ऑप्शन में भी रख देना, तो पी प्लस क्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन में आ जाएगा -3, यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो आपने रखा तो S1 क्या आ गया 2, S1 क्या होता है एक टर्म तक का सम, जिसको A कहते हैं, ठीक है। S2 क्या होता है 2 टर्म तक का सम, जिसको क्या कहते हैं बेटा A+A+, 2 टर्म तक का सम, वो कितना रखा 1 दे रखा है। यहाँ से A और D निकाल लेना बच्चों, आराम से इसको सोल्व करके A और D निकाला जा सकता है, निकाल सकते हो। A आ गया है, यहाँ रख दो तो D भी आ जाएगा, तो मान लीजिए D भी आ गया, A और D भी आ गया। अब P और Q की वैल्यू आपने 1 और 2 ली थी, मतलब आपको चाहिए S3, तो S3 यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, 3 टर्म तक का सम, 3 टर्म तक का सम निकाल के रख लेना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। और मैंने कहा था पी और क्यू की जगह वैल्यू रख देना 1 और 2, तो -3 से ये बी ऑप्शन देगा। इस तरीके से इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अपन आराम से, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने आराम से कर लिया है। अब अपन पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। एपी के बाद आपका अर्थमेटिक मीन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर आपको 2 नंबर दे रखे बच्चों, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तीनों नंबर को ऐड करके किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 3 से डिवाइड कर दो, इतना सा होता है। n नंबर दे रखे होंगे तो सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दो, ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन जेईई में ऐसा आता है बच्चों कि 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन ऐड कर रखे हैं, तो क्या करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे ये दे रखा है, 2 नंबर के बीच में अगर n अर्थमेटिकल मीन ऐड कर दिए, तो ये पूरी सीरीज आ जाएगी बच्चों एपी में, पूरी सीरीज में आ जाएगी बच्चों एपी में। अगर एपी में आ गई तो आप बताइए ये एपी की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, तो एपी की सेकंड टर्म क्या होती है A+D, थर्ड टर्म हो जाएगी A+2D, लास्ट टर्म हो जाएगी A+ND, है ना। देखो ये होगी फर्स्ट A+D, A+2D, और आखिरी हो जाएगी A+ND। अच्छा, बी वाली अगली टर्म है इसकी भी नेक्स्ट टर्म है, तो वो क्या हो जाएगी बी बराबर A+N+1 हो गया। यहाँ से आप डी क्यू एल निकाल लेना, इसको उधर सेंड करके, तो डी क्यू एल आएगी बच्चों B-A/N+1, ठीक है, जहाँ n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो इसको आप याद रखना फॉर्मूले को, ये अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे वो कहता है फाइंड 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 67 और इसके बीच में आपको क्या निकालना है बच्चों, 20 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन होगी 20, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी थी 4, b मतलब 67, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था B-A/N+1, ये सारी वैल्यू रख देंगे अपन, b की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू रख देंगे, तो हमको d मिल जाएगा डायरेक्ट बच्चों ये सारी वैल्यू रख देना, तो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, ठीक है। अब मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा A+D, तो a आपके पास 4 है, d आपके पास 3 निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, A+2D, a आपके पास 4 है, d आपके पास 3 है, सब निकाल सकते हो। ऐसे ही A20 भी निकाल लोगे ना बच्चों, A+20D, तो सब निकाल सकते हो आराम से, वैल्यू आपके पास है। तो देखिए ये अपन ने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ऐसे सेकंड भी निकाल लेना, ऐसे 20 निकालना है, ऐसे सारे आ जाएंगे, समझ पा रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया अपना अर्थमेटिक मीन। अब इसमें एक और टर्म पूछी जाती है बच्चों कि जो भी सारे अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में ऐड किए गए थे उनका सम क्या होगा। तो उनका सम बड़ा आसान होता है, जैसे A1 A2 से लेकर इनका सबका सम पूछा जाता है। तो उसको अगर आप फॉर्मूले में एक एक वैल्यू रख के करोगे तो टाइम लग सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, n इंटू ए प्लस बी बाई टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन को a प्लस बी के एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना, n इंटू ए प्लस बी बाई टू। एन क्या था, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो वो कितना था बच्चों, 11 था। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 12 है, तो ये अपन वैल्यू आराम से रख सकते हैं। वैल्यू आराम से रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर रखने पे आप देख लेना बच्चों 77 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन एम और जीएम मतलब आपने अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है। ये आपके जेईई मेन में अच्छा रिवीजन करा देगा। ठीक है, तो इतना आपको जरूर करना चाहिए रिवीजन के लिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी वीडियो हम देख रहे हैं इंटरनेट पर, तो 6-6 7-7 घंटे का है। बताइए, हम जब रेगुलर क्लासेज में पढ़ाते हैं बच्चों, तो सीक्वेंस सीरीज अगर मान लीजिए 90 मिनट का भी लेक्चर है तो 6 लेक्चर में तो वहीं हो जाता पूरा। आप सोचिए, मतलब 6 लेक्चर मतलब 9 घंटे में तो क्लासरूम में हो जाता है। अब कोई टीचर अगर 7-7 घंटे का वीडियो बना रहा है वन शॉट में भी, तो फिर क्या फायदा हो, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया ना दोबारा। तो आपको वही वीडियो देखनी चाहिए जो 1 से 2 घंटे में आपको रिवाइज करवा दे। ठीक है बच्चों।